आती रहे कान्हा आती रहे। छवि तेरे मन में समाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे माधा आती रहे। सुध जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। धृतराष्ट्र की एक पत्नी, नाम क्या था माताओं? धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? गांधारी ना। दूसरी तरफ पांडु महाराज की दो पत्नी थी, एक का नाम था माद्री और दूसरा का नाम था कुंती। कथा कहती है एक बार पांडु जी जंगल गए और भूलवश पांडु के द्वारा अपराध हो गया। एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ, जो कि हिरण का स्वरूप लेकर के हिरण और हिरणी बन गए थे और गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे थे, ये समझ नहीं पाए, दूर से बाण चला दिए। बाण सीधा गया और हिरण को लग गया, और जैसे बाण लगा तड़पने लगा हिरण। इधर पांडु महाराज जाके देखे, ये हिरण नहीं था, ये ऋषि थे। ऋषि अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। भूल हो गई, धनुष छोड़ दिया, बाण छोड़ दिया, क्षमा मांगने लगा। तड़पते तड़पते ऋषि ने कहा, पांडु मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, जैसे मैं तड़प रहा हूं ना, वैसे ही तुम्हें भी एक दिन तड़पना पड़ेगा। जैसे श्राप लगा, श्राप को अंगीकार किए, घर आ गए, धनुष बाण छोड़ दिए, जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों पत्नियां कहीं जब आप ही नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे जी, हम भी आपके साथ जाएंगे। पांडु अपनी दोनों पत्नी को लेकर जंगल आ गए भैया। कुटिया बनाकर भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन पांडु महाराज कुटिया में थे नहीं, माद्री और कुंती बैठी थी, आपस में चर्चा करने लगी। अब सामान्य सी बात है, दो जने बैठे तो चुप तो नहीं बैठेंगे, है ना। चाहे हमारे भाई लोग बैठे, चाहे हमारी मैया लोग बैठे, आंगन में बैठे थे, चर्चा प्रारंभ हो गई। और चर्चा करते 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 अचानक ध्यान गया माता कुंती का आकाश मार्ग की ओर, जहां पर भगवान सूर्य खड़े थे। कुंती को बचपन की बात याद आ गई मेरी माताओं। कौन सी बात? कौन सी बात याद आ गई? कुंती को एक महात्मा ने वरदान दिया था, बेटी जब भी तुम किसी भी देवता को बुलाना चाहोगे, मैं एक मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, उस मंत्र के द्वारा वो देवता तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। कुंती सोचने लगी समय अच्छा है, उस महात्मा के बाद में कितनी ताकत है मैं देखना चाहती हूँ। यही सोच करके भगवान सूर्य का वो आवाहन करने लगी। कौन महात्मा दिए थे वरदान इनको? महात्मा दुर्वासा। बहुत सेवा करी थी मेरी मैया। आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता, जैसे हमारी ममता बेटी, किरण बेटी, ज्योति बेटी सेवा करती है ना। 5 साल पहले भी बहुत सेवा करी थी, आप लोग भी करते जीवन में, ऐसी बात नहीं है। माता की, पिता की, गुरु की, ब्राह्मण की, गैया की, देश की करते हो ना। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, भागवत जी कथा कह रही है, सेवा करो आशीर्वाद ऐसे निकल जाएगा। सही बात है, माता पिता की सेवा करो ना, मांगना नहीं पड़ेगा, ए मेरी मैया लेकिन मुझे आशीर्वाद दो, नहीं कहना पड़ेगा। आप सेवा बस करो, आशीर्वाद तो अंतर आत्मा से निकलता है मेरी माता। तो दुर्वासा जी की ऐसी सेवा की थी, ऐसी सेवा की थी, और उसी सेवा के फलस्वरूप उनको वरदान मिला था, तुम जिस किसी भी देवता को बुला सकती हो। आज भगवान सूर्य का आवाहन करी, और जैसे आवाहन करी भगवान सूर्य सामने आकर खड़े हो गए। मैया कुंती देखी कि भगवान सूर्य सामने खड़े हैं, थर 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 कांपने लगे, और कांपते कांपते कहने लगे आप जाइए जाइए, मैं तो परीक्षा लेने के लिए आपको बुलाई हूँ, जाइए। भगवान सूर्य ने कहा नहीं जाऊंगा, बुलाए हो तो मेरी सेवा करो, यदि तुमने मेरी सेवा नहीं की तो तुम्हें तो श्राप दूंगा ही, तुमको वरदान देने वाले वो संत को भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हारे साथ साथ दुर्वासों को भी श्राप दे दूंगा। माता कुंती घबराई, और यहीं पर सूर्य जी के द्वारा माता कुंती को एक संतान की प्राप्ति हुई। नाम क्या पड़ा? नाम क्या पड़ा? आदरणीय कर्ण। बोलो न कर्ण जी महाराज की जय हो। कर्ण जैसा दानी संसार में दूसरा कोई नहीं मिलेगा भैया। हाँ,
कर्ण जैसे दानी संसार में कोई नहीं मिलेगा। अरे कोई कपड़ा का दान करता है, कोई सोने का दान करता है, कोई चांदी का दान करता है, कोई घर का दान करता है, कोई किसी का दान करता है? लेकिन कर्ण ने क्या दान किया? बोलिए बोलिए। याद करिए वो समय, युद्ध के मैदान में कर्ण पड़ा हुआ है, दर्द से करा रहा है, और वहीं पर परीक्षा लेने के लिए भिक्षुक के रूप में मेरे भगवान को नहीं आए ना। कर्ण से कहने लगे, कर्ण मैंने सुना है बेटा तो बहुत बड़ा दानी है। लजाते हुए कर्ण ने कहा, गलत सुना है प्रभु, मैं कोई यानी दानी नहीं हूँ, गलत सूचना आपको दे दिया गया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है। भगवान ने कहा, मैं तुमसे कुछ मांगू, क्या तुम दोगे? कर्ण ने कहा, आप मांगिए तो प्रभु। ब्राह्मण के रूप में, भिक्षुक के रूप में भगवान के हैं, मांगे क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्ण ने कहा, भगवान ने कहा, मुझे आपका दांत चाहिए। जैसे दांत चाहिए कहें, कर्ण उसी समय अपने दांत को ऐसे हिला के तोड़ने वाले थे। ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा, रुको 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 रुको, मेरी बात शायद तुम ठीक से सुन नहीं पाए। दांत तो चाहिए लेकिन ऐसे नहीं। तो वो सामने पत्थर दिख रहे हैं ना, वो पत्थर उठाओ और पत्थर उठा के अपने दांत को तोड़ो और तोड़ के मुझे दो। भगत कर्ण, वो दानी कर्ण घसीटते 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 पत्थर तक गया और पत्थर उठाया, अपने दांत को तोड़ा और तोड़ के हाथ में ऐसे खून से सने इस दांत को देने लगा। भगवान ने कहा, ऐसे दान किया जाता है क्या? खून से सना हुआ गंदा वाला तो शुद्ध करके दो। कर्ण सोचने लगा, पानी तो लाऊं कहां से? लेकिन वाह रे कर्ण, उसी समय अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को दबाए और जैसे दबाए माता गंगा प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की। और उसी गंगा जी के जल में दांत को धोए और धोकर भगवान के सामने रख दिए। भगवान के एक आंख में आंसू बहने लगा। और कुछ मांगना है ब्राह्मण देवता? भगवान ने कहा, हाँ कहे। क्या? तुम्हारा कवच मुझे चाहिए। मेरी प्रिय माताओं, एक कर्ण कवच तो धारण किया था ना, कैसा था? जैसे फुल्ली है, ये बाला है, ये माला, ऐसा था क्या? जैसे बेल्ट लगाते हैं भाई लोग, ऐसा था क्या जो मंगे और निकाल के दिए? नहीं, कर्ण का कवच माने समझने के लिए आप को मैं निवेदन करूं, ये चमड़ी माने भगवान कन्हैया कह रहे हैं अपनी चमड़ी को अपने हाथ से निकाल करके आप दो। वारे कर्ण, हंसते हंसते कर्ण उस कवच को माने शरीर की चमड़ी को निकाल करके भगवान के सामने रख दी। लो प्रभु कहे, इतना देखना था। आज भगवान कृष्ण के दोनों आंख से आंसू बहने लगे, झरझर 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 आंसू की वर्षा होने लगी। रोने लगे और रोते रोते कहे, दानी तो बहुत देखा बेटा, लेकिन तुम जैसे दानी आज तक नहीं देखा। बोल तुझे क्या चाहिए? कर्ण ने कहा, मुझे चाहिए इसलिए मैंने दान नहीं किया प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अरे कुछ तो मांग लो। कर्ण ने कहा, जब आप कहते हो मांग लो, तो मेरी चीता आप ऐसे जगह जलाना जहां आज के पहले चीता न जली हो। बताओ भैया, ऐसा जगह मिलेगा क्या? संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर 10 बार चिता न जली हो। पूरे संसार में कह रहा हूं ना, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर 10 बार चिता न जली हो। संकट में फंस गए भगवान, अब कह तो दिए थे मंगो बेटा दूंगा, लेकिन दे तो दे क्या? क्या उनकी इच्छा भगवान पूरी करेंगे? हाँ मेरी प्यारी माताओं, आज भगवान कन्हैया अपने बाएं हाथ में चीता सजाए और चीता सजा करके कर्ण को वहीं बिठाए। माने भगवान के हथेली में कर्ण का चीता जला, इसलिए बायां हाथ को अशुद्ध माना गया है। आप लोग जब भी भोजन करते हो कौन से हाथ से करते हो? दान करते हो तब, पूजा करते हो तब, चंदन लगाते हो तब दाहिने हाथ से करते हो ना, बायां हाथ से। उल्टा हाथ बायां हाथ को अशुभ माना गया है। क्यों शुभ माना गया? क्योंकि वहां पर चीता जली थी। किसका? कर्ण का। एक समय शुद्ध माना जाता है इस बायां हाथ को, डेरी हाथ को, लेफ्ट हैंड को। कौन समय? जल्दी बताइए, जो बताएगा उसको मैं 11 नारियल दूंगा, लेकिन शर्त इतनी है, आरती बात यही चढ़ा के जाना।
क्यों बालकनी वाली मेरी प्यारी माताओं, जल्दी बोलो, कौन समय ये बाएं हाथ शुद्ध हो शुभ माना जाता है? अपर वाले, लोअर वाले, बालकनी वाले, जैसे बोलो, आखिरी वाले भैया बोलिए बोलिए। सिर्फ और सिर्फ भोजन के समय ही बाया हाथ को शुद्ध माना गया, और इसलिए आज के बाद ना आप लोग नित्य उल्टा हाथ से भोजन करना। कोई कहे तो कह देना, गट्ठी वाले महाराज बता गए, भोजन तो दाहिना हाथ से ही करना है। जब भी आपको पानी पीना पड़े तो ऐसे उठाइएगा, दाहिना से उठाओगे, और बाया हाथ में रख के ऐसे कहीं पानी पियोगे तो उस पानी को जूठा नहीं माना जाएगा। एक ही बार सिर्फ उसको जूठा नहीं माना जाएगा। नहीं तो भोजन तो भैया दाहिना हाथ से ही करना, हमारे बताए अनुसार मत चल, उल्टा हाथ से मत करना। बोलो राधा रमन भगवान की जय हो। तो हमारी कथा चल रही थी कर्णदानी की ना। कर्ण जैसे दानी संसार में दूसरा आज तक नहीं हुआ। कहते हैं माता कुंती बहुत दयालु थी। मातृ ने कहा, बहन जैसे तुमको संतान मिला ना, मुझे भी थोड़ा सा कृपा करके उस मंत्र को बता दो ना, ताकि भाई संतान मुझे मिल जाए। कुंती ने माद्री को बताया, और देखते ही देखते वायु के द्वारा, अश्विनी कुमारों के द्वारा, आदि 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 देवताओं के द्वारा 5 संतान की प्राप्ति उनको हो गई, जिसको आप और हम संसार में जानते हैं धर्मा, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन के रूप में पांचों बालकों का जन्म हो गया। समय थोड़ा आगे बढ़ा। एक दिन की बात है, माद्री और पांडु महाराज घर में बैठे थे, और कुंती मैया बालकों को कहीं खिलाने लगे थे। अब विधि के विधान के अनुसार नतमस्तक तो होना ही पड़ता है बेटा। आज जैसा स्पर्श करना चाहते थे, उसी समय पांडु महाराज की मृत्यु हो गई, चिता सजाई गई, और उसी चिता में माद्री भी सती हो गई। पहले सती पता चलता था, सती हो गई। कौन बच गया? माता कुंती और 5 छोटे छोटे बालक। उन्हीं को लेकर के हस्तिनापुर आ गई माता कुंती। लालन होने लगा, पालन होने लगा, धीरे धीरे आज 5 पांडव बड़े होने लगे। और एक दिन जब युवा हुए तो जुआ खेलने के लिए दुर्योधन के सामने जाकर बैठे ना, द्युत क्रीड़ा के लिए, जुआ खेलने के लिए आमने सामने बैठ गए। इस समय की प्रतीक्षा थी दुर्योधन को, और दुर्योधन तो दुर्योधन, और दुर्योधन का मामा था ना, क्या नाम था भैया उसका? दुर्योधन का मामा शकुनी। शकुनी को भी इस समय का इंतजार था, कब दुर्योधन बड़े हुए और कब मैं उससे बदला लूं। एक मामा भांजा से क्या बदला लेना चाहता है, आगे आप और हम श्रवण करेंगे। तो आइए, जुआ खेलने के लिए आमने सामने बैठ गए। चलो बता ही देता हूं ना। एक मामा और भांजे की क्या दुश्मनी, जैसे कृष्ण और कंस की थी। बोलो ना राधा भगवान की जय हो। दुर्योधन लोग कितने भाई थे? कितने भाई? नहीं बोला वो? 4 बज गए का? 4:30 बज गए महाराज का हाथ ना। आधा घंटा और है। अच्छा, इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे हो? नहीं, कल जैसे रात नहीं करूंगा, आप लोग चिंता मत करो। कल तो पहला दिन था, इसलिए थोड़ा रात हो गया था, है ना। आज बिल्कुल टाइम में आरती बारती होगी, आप हम जाएंगे। दुर्योधन लोग कितने भाई थे? 5 है ना। थैंक यू मैया। दुर्योधन लोग नहीं, माइक वाले भाई से, कैमरा वाले भाई से नहीं पूछूंगा। एक हमारी भोली बिहारी प्यारी माता कह रही 5, आप लोग भी कह रहे हो 5। दुर्योधन लोग 100 भाई थे। दुर्योधन कह रहे हो 5 पांडव नहीं, 100 भाई। और वैसे ही 100 भाई ये मामा लोग भी थे, शकुनी लोग। दुर्योधन राजा का बेटा था, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन शकुनी के पास धन का अभाव रहता था। ये 100 के 100 भाई को भोजन बड़े मुश्किल से मिलता था।
बड़े मुश्किल से पेट भरने के लिए भोजन। एक दिन शकुनी ने कहा एक काम करें क्या, हमारा भांजा थोड़ा पैसा वाला है यार, यहाँ रहेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, सभी चलते हैं और ज्यादा नहीं तो कम से कम भरपेट भोजन तो मिलेगा। शकुनी अपने 99 भाइयों को लेकर आ गए दुर्योधन के घर, लेकिन दुर्योधन भी तो महान दुष्ट था मेरी माता। हाँ, दुर्योधन जैसे दुष्ट संसार में कोई मिला ही नहीं। ये दुर्योधन अपने भाइयों को मतलब मामाओं को भरपेट भोजन नहीं देते थे, थोड़ा थोड़ा जीने के लिए। शकुनी ने सोचा ऐसे भोजन करते रहेंगे तो एक दिन हम लोग, समझ गए ना, नहीं बचेंगे। अपने 99 भाइयों से कहे मेरी बात सुनोगे? हाँ सुनेंगे। मानोगे तो मैं कहूंगा, मानेंगे भैया कहे। शकुनी ने कहा 99 भाइयों से आप सभी अपने भोजन की थाली, माने जो भी आपके हिस्से में भोजन आता है मुझे दे दिया करो। 99 भाइयों ने कहा क्यों? मुझे बदला लेना है ना दुष्ट दुर्योधन से, भरपेट भोजन देता नहीं इसलिए बदला लेना है। जैसे कहे वैसे ही किए, 99 भाई अपने हिस्से का भोजन देने लगे और धीरे धीरे 99 भाई प्राण त्याग गए, बचा शकुनी। इसी बात को आज याद कर रहे हैं। दुष्ट दुर्योधन को मैं जुआ खेलने के लिए प्रेरित करूंगा, लड़ाऊंगा और लड़ा करके इसे मारूंगा, बदला लूंगा। बदले की भावना आ गई। याद रखिए मेरे भाई बहन, बदले की भावना से किया गया यज्ञ पूरा होता नहीं है। जुआ खेलने बैठे, शर्त क्या था? एक तरफ पांडव बैठे, एक तरफ कौरव बैठे। शर्त था जो भी हारेगा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उसे भोगना पड़ेगा, यही शर्त था ना। और चूंकि भैया शकुनी ऐसा चाल चला क्योंकि पासा जो था ना शकुनी के खाली स्थान के हड्डी से बना था। किसके हड्डी से? किसके हड्डी से? कठुआ से नहीं बना था वो पासा। कौरव पांडव जब जुआ खेले पासा फेंकते थे ना, वो पासा कठुआ से नहीं बना था, लोहा से नहीं बना, सोना से नहीं बना, चांदी से नहीं बना, तो हड्डी से बना था। किसके हड्डी से? शकुनी के पिताजी के हड्डी से बना था। माने शकुनी के पिताजी भी चाहते थे बेटा तो दुर्योधन से बदला लेना, क्योंकि गांधारी को ना जबरदस्ती लाए थे, जबरदस्ती। गांधारी के पिताजी की इच्छा नहीं थी कि धृतराष्ट्र के साथ मेरी बेटी का विवाह हो, लेकिन जबरदस्ती ले आया गया था। इसलिए उनका भी कहना था दुर्योधन से बदला लेना। इसलिए मरते मरते शकुनी से कहे बेटा जब मैं मर जाऊं ना रे, मेरे हड्डी के तुम बनाना पासा, और इसी पासा द्वारा तुम जुआ खिलाना, जीत तुम्हारी होगी। और हुआ भी वही, जो शकुनी बोलता था पासा वही आता था। 2 बोलता 2, 4 बोलता 4, और ऐसे तैसे 5 पांडव हार गए। और शर्त के अनुसार 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास ये भोगे। 13 साल जैसे पूरा हुआ, भगवान श्री कृष्ण से कहे 5 पांडव कन्हैया आप जाते और जा करके हमारे हिस्से में जो है ना वो हमको दिलाते। आज भगवान कन्हैया सुंदर से रथ में सवार हुए और रथ में सवार होकर के दुर्योधन के घर जाने के लिए तैयार हो। जैसे लोगों ने सुना कि भगवान कन्हैया हमारे इस रास्ते से आ रहे हैं, लाखों लाखों की भीड़ जुट गई। क्यों ना हो भैया, भाई सामान्य से कोई अभिनेता आ जाए, कोई नेता आ जाए, कितनी भीड़ लगती है भाई ना। उनको देखने के लिए हम लोग टूट पड़ते हैं ना। तो ये तो साक्षात भगवान आ रहे थे, उनको देखने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग जुट गए। सब भीड़ को चिरते चिरते भगवान कन्हैया का रथ आगे बढ़ने लगा। प्रातः 6 बजे से निकले थे, पहुंचते भगवान कन्हैया को 11 बज गया। आहा, जैसे दुल्हन सजती है ना वैसे ही दुल्हन की भांति दुर्योधन अपने नगर को सजाया था। भगवान आ रहे थे ना, दुल्हन की भांति सजाया था। सुंदर स्वागत करके अंदर ले गया, अंदर ले जा करके भगवान को बैठाए। यहाँ बैठ गए कन्हैया, इधर बैठ गया दुर्योधन। दुर्योधन ने पूछा कैसे आना हुआ कन्हैया? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कन्हैया ने कहा मैं शांति दूत बन के आया हूँ। शांति दूत बन के? किनकी ओर से? 5 पांडवों की ओर से। क्या खबर लाए हो? पांडवों ने कहा है हमारे हिस्से का हमें दे दिया जाए।
दुर्योधन ने कहा छोड़ो, और कोई दूसरी बात? भगवान कन्हैया ने कहा मैं यही बात बताने आया हूँ, यही मांग मांगने आया हूँ, यही बात रखने आया हूँ, उनके हिस्से का आप उन्हें दे दीजिए। दुर्योधन इतना सुनना था, क्रोध में आ गया और क्रोध में आके कहने लगा, कन्हैया तुम कहते हो शांति दूत बन के आए हो, मुझे ऐसा लगता है तुम क्रांति दूत बन के आए हो। हम दोनों भाई के बीच से आप दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा हो। आइए, सुबह से तुम चल के आए हो, दोपहर के 1 बज रहे हैं, भोजन कर लो पहले। भगवान कन्हैया ने कहा तुझ जैसे पापी के घर में भोजन करो, तुमने सोचा ही कैसे? ए मेरी प्यारी माताओं, सुन रहे ओम प्रकाश, भोजन 3 ही स्थिति में किया जाता है भैया। कौन कौन से? एक तो भाव में, दूसरा अभाव में, और तीसरा प्रभाव में। आप अपने घर से दोपहर 12 बजे पेट भर भोजन करके निकले, जिसके यहाँ भी आपको जाना है, 12 बजे घर से निकले, 12:15 का आप पहुंच गए, और जैसे आप पहुंचे सामने वाला भोजन के लिए बैठ रहा है, वो आपको देखते ही कहेगा अरे 1 थाली और लगाओ भैया जी, आए 1 थाली और लगाओ। यदि वो भैया का भाव आपके लिए अच्छा होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि वो सामने वाले का भाव आपके लिए अच्छा होगा, भले आपका पेट भरा, यहां तक आप खाए हो, जगह बिल्कुल नहीं है, एक कौर खा सको ऐसी जगह आपके पेट में नहीं, लेकिन सामने वाले का भाव आपके लिए बहुत सुंदर है, इसलिए उसका भाव रखने के लिए आपको खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। दूसरा, घर में कहीं अभाव हो गया भैया, घर में है ही नहीं, भूखे मर रहे हो, तो भाई जीवन को बचाना है, वो फेंक के देगा तब, गाली दे के देगा तब, मार के देगा तब, आपको खाना पड़ेगा। कब? अभाव हो तब। तीसरा, जब जीवन में उसका प्रभाव हो तब। फिर वही बात आ गई, घर से निकले, किसी बड़े नेता घर पहुंच गए, भोजन उसका होने वाला है, आप पहुंचे, नेताजी कहेंगे भैया के लिए थाली लगाओ, भले आपका पेट भरा है, नहीं कहूंगा तो नाराज हो जाएगा भैया, क्योंकि उसका प्रभाव है संसार में, इसलिए आप भोजन करोगे। कहने का तात्पर्य भाव में, अभाव में या प्रभाव में। इसी बात को भगवान कन्हैया कह रहे हैं, न तो तुम्हारा भाव मेरे लिए सुंदर है, न तो तुम्हारा भाव सुंदर है, न मेरे घर अभाव है, मोर घर कोई बात की कमी है कार्य जिनमें तोर घर भोजन करूं, न तोर भाव सुंदर है, न मोर घर अभाव है, और न मोर दृष्टि में तोर कोई प्रभाव है, कहे इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने पूछा तब कहाँ करोगे? तो भगवान कन्हैया ने कहा मैं अपने काका विदुर के घर जाकर के भोजन करूंगा। करोड़ों की भीड़ में विदुर जी भी खड़े थे भैया, ये वही विदुर है मेरी प्यारी माताओं, जो दुर्योधन को बार बार समझाए थे पांडवों के हिस्सा का उन्हें दे दो, वो तुम्हारे भाई हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं माना था। यहाँ तक दुर्योधन क्रोध में आ गया, मारने के लिए तैयार हो गया। किसको? विदुर को। हमारे घर खाता है, हमारे विरुद्ध बोलता है, हमारे दुश्मन का पक्ष लेता है। उसी समय विदुर धनुष बाण छोड़ दिए और अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर जंगल चले गए और कुटिया बनाकर सुंदर भगवान की भक्ति करने लगे। हजारों की भीड़ में वो भी खड़े थे, दूर से खड़े खड़े विदुर देखने लगे। देखते देखते सोचने लगे, दुर्योधन जैसे राजा घर तू जा रहा है कन्हैया, मुझ जैसे गरीब घर तू कहाँ है घरे? ए मेरी माताओं, भगवान बड़े घर जाते हैं क्या वो? कैसे माता जी? ओम प्रकाश की माँ माने मोरो माँ, बड़े घर जाते भगवान है क्या वो? बताओ ना, छोटे घर जाते कि नहीं जाए? धनवान के घर, पद प्रतिष्ठा वाले के घर, उच्च जाति वाले के घर जाते हैं क्या? किसी का घर नहीं जाते क्या भगवान? बोलिए, क्या भगवान को पैसे से खरीदा जा सकता है? ऐसा होता तो टाटा बिरला हर सप्ताह भागवत जी कथा कराता। प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे। भगवान तो उसी घर जाते हैं जिस पर वो कृपा करते हैं। पैसे से तौला नहीं जा सकता, पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। वो तो भाव के भूखे हैं भैया ना, उनके लिए भाव चाहिए बस। रुपया पैसा दान दौलत पद प्रतिष्ठा ये संसार के लिए है। भगवान कहते हैं ये तन संसार को दे दो, और तन के साथ साथ धन भी आप संसार को दे दो। मुझे देना हो तो अपना पवित्र मन ही देना।
उस मन को सुंदर सा भाव बना के देना, क्योंकि मैं भाव का भूखा हूँ। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ, भाव ही सार है, भाव से दे दो तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन व्यसन व्यसन कुछ न मुझे चाहिए, और भाव से कहीं दे दो तो भाव से बेड़ा पार है। वो भी मुझे स्वीकार है। ऐसा भगवान का नारा है भैया। तो आज भगवान कन्हैया ने कहा मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूंगा, अपने विदुर के घर भोजन करूंगा। चलते चलते 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग दिए हैं और आए हैं विदुर के घर। भगवान कन्हैया कहते हैं विदुर जी घर में नहीं थे, काकी विदुरानी थी, कुंडी लगी थी और उसमें वो नहा रही थी। जैसे भगवान कहेगा खोलो खोलो काकी मैं आ गया हूं खोलो, नहा रही थी। जैसे चीर परिचित आवाज को सुनी क्या जानी कि मेरे लाला आए हैं, कन्हैया आए हैं। संतों का मानना है भाई, वो नहा रही थी, वस्त्र को मैं ठीक से पहनी हूं कि नहीं पहनी हूं, तन में कपड़ा है कि नहीं ये भूल गई, और ऐसे ही निर्वस्त्र दौड़ी। और जैसे कुंडी खोली मेरे कन्हैया सामने खड़े थे। कन्हैया ने कहा ओह मेरी काकी तो मेरे प्रेम इतना पागल हो गई है, वो पहनी है कि नहीं पहनी इसका भी ध्यान नहीं है। उसी समय भगवान कन्हैया अपने पीताम्बरी निकाले और पीताम्बरी निकाल करके काकी को ओढ़ाए और ओढ़ा करके अंदर ले गए। न कुर्सी था, न आसन था, न पीढ़ा था। जाते भगवान कन्हैया ने कहा काकी मुझे बहुत भूख लगी है, वो भोजन जो माता यशोदा कराती थी ना, बहुत दिन हो गया मैंने किया, जल्दी मुझे भोजन दो ना। रो पड़ी विदुरानी। एक तो भगवान मांगते नहीं है, और मंगे तो मंगे क्या जब मेरे घर कुछ नहीं है। संतों का मानना है मेरी प्यारी माताओं, कुछ केले वहां रखे थे, कुछ केले, उसी केले को लाई और ला करके देखो प्रेम में प्रदर्शन नहीं होता, और प्रेम तो जब ज्यादा हो जाता है ना तो कभी कभी मांग कर भी खाया जाता है ना? प्रेम प्रतीक्षा नहीं करता, वो लाएगा तब, वो देगा तब, वो कहेगा तब खाएंगे। नहीं, कभी कभी आप लोग देखे जिससे बहुत प्रेम करते हो सीधे उसके रसोई में चले जाते हो, जो भी बना रहता है खा लेते हो, खाते हो ना जब प्रेम ज्यादा होता हो। भगवान कन्हैया जो कि काकी से प्रेम करते थे, काकी विदुरानी कन्हैया से प्रेम करते थे। आज केले को छिलते गए और छिल करके गुदा गुदा स्वयं खाने लगी और छिलका छिलका कन्हैया को खिलाने लगी। छिलके खा रहे हैं मेरे कन्हैया, और छिलके खाते खाते रो रहे हैं, और रोते रोते कह रहे काकी आज मुझे मेरी यशोदा की याद आ गई। ऐसे ही भोजन मेरी माँ यशोदा कराती थी। वारे मेरे भक्त वत्सल भगवान, केले के छिलके में ही दिव्य स्वाद उनको आ रहा है। ये मेरी माताओं, स्वाद किस में है? वो है भोजन में है कि भाव में है? जल्दी बताओ। अरे दुश्मन घर के रसगुल्ला भी कड़वा लगता है मेरी प्यारी माताओं। स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद तो उस भाव में है जो कि आज विदुरानी भाव से खिला रही थी। इसलिए छिलके में भी दिव्य आनंद भगवान कन्हैया को आ रहा था। इसलिए तो कहा गया सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, सग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बिन सबरी के खाए, झूठे बिन सबरी के खाए, झूठे बिन सबरी के खाए, झूठे बिन सबरी के खाए। बहुविधि प्रेम लगाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम में बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको। भूल गई चतुराई सबसे ओजी प्रेम सगाई, सबसे ओजी प्रेम सगाई। मैं बालक इस लायक नाही, 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 किस मोह करूं बड़ाई। सबसे ओजी प्रेम सगाई, 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 सबसे ओजी प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भैया भगवान के लिए प्रेम ही शान है। आज विदुर और विदुरानी के प्रेम फांस में मेरे प्रभु बंध गए हैं। नहीं माना दुर्योधन भगवान कृष्ण की बात को, इसलिए कहता हूं मेरी आदरणीय माताओं भाई लोग, ज्यादा किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उतना ही कहिए जितनी आवश्यकता है। माने तो भी ठीक, न माने तो भी ठीक। देख लो ना, भगवान कृष्ण जैसे समझाए फिर भी दुष्ट दुर्योधन नहीं समझा, नहीं समझा। इसलिए आज दोनों के बीच युद्ध हो गई। कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुई कि नहीं हुई? क्योंकि दुर्योधन ने कहा था उनको अधिकार चाहिए तो आए और आकर हमसे युद्ध करें, हमको जीतेंगे तभी उनका अधिकार मिलेगा। कौरव पांडव के बीच युद्ध हुई। युद्ध के मैदान में आज दुर्योधन के डंडा जंघा जो है टूटी हुई है, दर्द से कराह रहे हैं, खून से लथपथ पड़े हैं। और वहीं पर आते हैं अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा आके कहते हैं मे आई हेल्प यू फ्रेंड। क्या कहा बेटी? मे आई हेल्प यू फ्रेंड, मैं आपकी कोई सहायता करूं? दुर्योधन ने कहा मेरी सहायता करना चाहते हो तो अभी अभी चले जाओ और पांचों पांडवों के सर काटकर मेरे सामने लाओ। अश्वत्थामा ने कहा यूं गया यूं आया। चले हैं पांचों पांडवों का सर काटने अश्वत्थामा। इधर जब अंतर्यामी मन के बात जानने वाले मेरे कन्हैया को बात पता चली कि अश्वत्थामा पांचों पांडवों के सिर काटने जा रहे हैं, वो जाए उससे पहले पांचों पांडवों के पास पहुंच गए। रात के 2 बज रहे थे मेरी माताओं, रात के 2 बजे रात्रि को भगवान कन्हैया पहुंचे हैं। पांडवों से कहे उठो, पांडव उठ गए। भगवान कन्हैया कहा चलो, पांडव चलने लगे। बैठते जाइए भैया, बैठते जाइए। रात्रि के 2 बजे भगवान कन्हैया उठा रहे हैं, पीछे पीछे चलने को कह रहे हैं, लेकिन पांडव एक बार भी नहीं कहे रात के 2 बज रहे, कहां ले जाओगे? ले जाना है तो सुबह ले जाना, नहीं कहे। इसीलिए तो कहते हैं भैया पांचों पांडव स्वतंत्र थे। हाँ, हम लोग स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं भैया? क्यों कुर्सी वाले भाई, स्वतंत्र है कि परतंत्र है? आप लोग सोच रहे होंगे भारत को आजाद हुए न जाने कितना वर्ष हो गया, ये महाराज कैसे पूछ रहे हैं स्वतंत्र है कि परतंत्र है? निवेदन करूं, जो संत शास्त्र भगवान के अनुसार जीवन जीते हैं ना, वो है स्वतंत्र, और बाकी है लेना। संत और शास्त्र कहते हैं बढ़िया प्रातः काल 4 बजे उठ के स्नान करना चाहिए। कौन कौन करते हो? देखो 3 स्नान होता है मेरी माता। एक होता है ऋषि स्नान, दूसरा होता है मनुष्य स्नान, और तीसरा होता है राक्षस स्नान।
अब मुझे आप लोग बताना, यहाँ पर ऋषि स्नान कौन कौन करते हो? प्रातः 4 से लेकर 5, एकदम ज्यादा कर दिया तो 5:30। प्रातः 4 से 5:30 के अंदर जो नहाता है उसका स्नान है ऋषि स्नान। और इसमें कौन भैया का हाथ ऊपर उठ रहा है, कौन भैया का हाथ ऊपर उठ रहा है, मुझे बताओ। एक जने 2 जने और उठा भी रहे ना तो एकदम लजाते। अरे लजाने की क्या बात है, आप तो ऋषि स्नान कर, ऋषि स्नान रोज डेली, ठंड में भी। जोरदार के लिए ताली हो जाए। प्रातः 4 से 5, 5:30 के अंदर जो स्नान करे वही स्नान है ऋषि स्नान। और 5 से 6 थोड़ा आगे बढ़ाइए, 6:30। चल मैं अपनी ओर से और आधा घंटा जोड़ देता हूँ। 7 बजे पहले जिसका स्नान होता है उसका स्नान है मनुष्य स्नान। इसमें किसका नंबर है? इसमें भी 50-50 मामला है। 2-4 जने हाथ उठा रहे हैं। और 7 के बाद किसका स्नान होता है? 100 में 80%, अब 80 नहीं 90% हाथ उठाए। कैसा लग रहा है? जो 7 बजे के बाद स्नान करते हैं उसका स्नान है राक्षसी स्नान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वैसे तो कहा गया है 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। कितना काम? 100 काम। 100 काम छोड़ के स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन करो। 100 काम छोड़कर स्नान करिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करिए, और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करिए। भगवान का भजन सबसे पहले करोड़ों कह रहे हैं। भले नहा रहो चाहे मत नहा रहो। कई जने जब प्रसाद दोगे ना क्या करते हैं? प्रसाद ले लेंगे, अभी तो नहीं नहाए हैं महाराज, बाद में खाएंगे। नहीं, हाथ में प्रसाद आया, प्रसाद का नाम आया, हमारे धर्मेंद्र महाराज सामने खड़े मिल गए। बोलो धर्मेंद्र महाराज की राधा रमन भगवान की। भाई मंदिर का पुजारी भी तो भगवान की तरह ही होते हैं ना। हाँ, इसलिए तो आप लोग प्रणाम करते हो। आप लोग एक बार भगवान अंदर बैठे उसका प्रणाम मत करो, चलेगा। रास्ते में चलते फिरते कहीं ब्राह्मण देवता मिल गए ना उसका प्रणाम कर लेना भैया। चौपाया जानवर जितने भी संसार में हैं, 4 पैर वाले, ये 4 पैर वाले में गैया मैया भगवान के साक्षात विग्रह है। और 2 पैर वाले संसार में जितने भी है ना उसमें ब्राह्मण देवता भगवान का साक्षात अवतार है। मत करना पूजा, मत चढ़ाना जल, मत जाना तीर्थ, मत करना माला। यदि कहीं चलते फिरते ब्राह्मण मिल गए उसको प्रणाम भी कर लोगे ना आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलो ना ब्राह्मण देवता की जय हो। चलते फिरते तीर्थ है ब्राह्मण का शरीर। कथम कौन तिरा रहता ही हो। अनीता कौन तिरा रहे हैं बेटी? हाँ, हम स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं। मनमुखी जीवन जीने वाला परतंत्र है, संत महात्मा के अनुसार जीवन जीने वाला स्वतंत्र है। एक लाइन में रात के 2 बजे पीछे वहीं पर 5 पांडवों के बालक भी सो रहे थे। भगवान ने उनको भी कहा तुम लोग भी चलो रे। बालक बुद्धि थे, उन्होंने कहा हमको अच्छी नींद आ रही, आप लोग को जाना है तो जाओ। 5 पांडव चले गए। अश्वत्थामा आया और 5 पांडव समझ करके उन बालकों के सिर को ही काट करके बोरे में डाल दिया। और डाला ही नहीं, ले जाने लगा। ले जाते जब वो दुर्योधन के पास पहुंचने वाले थे, दूर से देखा दुर्योधन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्योधन देखे और देखते ही हर्ष में आ गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। क्यों? मेरे दुश्मन का सर काट करके मेरा मित्र ला रहा है। मेरे दुश्मन का सर काट करके मेरा मित्र आ रहा है। हर्ष में आ गए।
और जैसे ही अश्वत्थामा पास में आया, वो बोरे में हाथ को डाला और डाल करके जैसे दबाया तो पिच से जैसे पके फल दब जाते हैं वैसे दबा, तुरंत हाथ निकाला दुर्योधन बाहर। उसी समय दुर्योधन विषाद में आ गया, माने दुखी हो गया। दुर्योधन का वरदान था भैया, हर्ष और विषाद, सुख और दुख जिस समय तुम्हारे जीवन में एक समय आ जाएंगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देखते ही देखते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर प्रातः काल हुआ, मैया द्रौपदी नित्य की भांति आज जब बालकों को उठाने गए, आज बालक तो नहीं मिले, बालक का कटा हुआ धड़ मिला। रोने लगी माता द्रौपदी। मेरी माताओं निवेदन करूं, पहले द्रौपदी जी के आंख से एक बूंद आंसू कहीं नीचे गिर जाता था ना, ये टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर कन्हैया दौड़ के आ जाते थे, हे श्यामा क्या हुआ बहन, रो रही है? मुझ जैसे भाई के रहते तुम्हारी आंख में आंसू, बात क्या है? लेकिन आज द्रौपदी इतना रो रही है लेकिन भगवान कन्हैया नहीं आ रहे। क्यों क्यों नहीं आ रहे मेरी माता? पहले तो आ जाते थे, आज क्यों नहीं आ रहे? मानो भगवान बताना चाहते हैं जीव के जीवन में कोई ना कोई कष्ट अवश्य रहना चाहिए, ताकि जीव को पता चले भगवान के अलावा संसार में दूसरा मेरा कोई नहीं है। ईमानदारी से बताना, हमारे संसार में कौन है? बोलिए। माँ बाप भाई बहन पति पत्नी नाते रिश्ते सगे संबंधी क्या ये हमारे अपने हैं? जल्दी बताइए, हमारे अपने हैं कौन? कभी कभी ऐसा लगता है जो हमारे अपने हैं हम उससे दूर हो गए हैं, और जो हमारे अपने नहीं उसे हम जुड़ के रह रहे हैं। भैया ये संसार हमारा अपना नहीं है, ये संसार हमारा अपना, हमारा सच्चा साथी तो सिर्फ और सिर्फ भगवान। बताइए ना, दुख के समय कौन सामने खड़े रहते हैं? दुख के समय, दुख के समय दो ही लोग आपके सामने होंगे, एक आपके आंख के आंसू और दूसरा भगवान कन्हैया। दो के अलावा कोई सामने आने वाला नहीं है। आज इतना रो रही द्रौपदी लेकिन भगवान कन्हैया नहीं आ रहे हैं, गुस्सा में आ गए हैं, क्रोध में भर गए। कौन? भीम। भीम के साथ साथ अर्जुन। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम आंसू मत बहाओ, मैं उस दुष्ट को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। एक बार तो कहा मार के लाऊंगा, मैं मार के लाऊंगा, जो तुमको करना है करना, तुम रो मत, तुम्हारा रोना मुझे देखा नहीं जाता। अर्जुन धनुष बाण लेके गए। सज्जनों, आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे अर्जुन। चाहते तो मार सकते थे लेकिन मारने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अर्जुन सोच रहा है ये सामने जो भाग रहा है ना, गुरु का बेटा है, और गुरु का बेटा भी गुरु के समान ही माने गए हैं। मैं इसे मारूं तो मारूं कैसे? दूसरी बात, ये ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं, इसको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। मारूंगा कह के गए थे, मार नहीं पाए। जैसे एक अपराधी को पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, वैसे ही बांध करके खिंचते 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 अश्वत्थामा को लाने लगे। दूर में बैठी थी द्रौपदी, दूर से देखी और दूर से देखते ही कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो। वाह रे द्रौपदी। भागवत जी में यहाँ पर वेदव्यास जी की कलम रुक गई थी माताओं, कलम। बताइए ना, द्रौपदी जैसे दयावान कोई संसार में होगा क्या? कोई हमारे बच्चे को एक झापड़ मार दे हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते होते हैं भैया। इसी बात की चर्चा आज हमारे घर में हो रही थी। कहाँ? निवास। पहले के शिक्षक ऐसे थे, अब के शिक्षक ऐसे, पहले के बच्चे ऐसे थे, अब के बच्चे ऐसे हैं। पहले तो गुरुजी लोग खूब पीटते थे बच्चों को सिखाने के लिए, खूब पीटते थे। अब एक आध बालक को एक आध झापड़ लगा दो, पूरा उसका परिवार आ जाएगा। आता है कि नहीं? आ जाएगा माताओं? तो प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे। गुरु का बेटा है, नहीं मार पाऊंगा, बांध करके ले आया। द्रौपदी कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो। वारे दयावान द्रौपदी,
इसलिए कहते हैं भैया ज्यादा कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, उस कथा में से थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सामने वाला हमारा कहीं अपमान कर रहा है और उसके लिए भी हम कहीं प्रेम देंगे, हमारा बुरा चाह रहा है उसके लिए भी हम अच्छा चाहेंगे और तभी जाकर के हम कथा सुने, ऐसा आप मानिएगा। हाँ हाँ हाँ। द्रौपदी के दैवता को देख करके भगवान वेदव्यास महाराज की कलम यहाँ पर रुक गई है। अर्जुन गुर्राने लगा, भीम गुर्राने लगा, अरे ये आता ताई है जिसे आप छोड़ने के लिए कह रहे हो, हमारे बच्चों को ये मारा है। यही पर सभी भगवान कृष्ण की ओर देखे, माने भगवान कृष्ण से पूछना चाहते हैं इसे मारे कि छोड़े। भगवान कन्हैया ने कहा मत मारो भैया, एक काम करो, इनके मस्तिष्क में जन्म सिद्ध एक मणि है, उस मणि को निकाल लो, ये बिना मारे मारे मर जाएगा, माने इसका अपमान कर दो। आज अश्वत्थामा का अपमान कर दिया गया। अश्वत्थामा से कहे आप जहां से आए हो चले जाओ। जाते जाते अश्वत्थामा सोचने लगा, एक बार तलवार में काट के मार देते अच्छा होता, इन्होंने मेरा अपमान किया है। भैया अपमान बारंबार मारता है, याद रखना, जिसने भी आपका अपमान किया हो जब जब देखोगे उस तब आपको मरना पड़ेगा। इसने मेरा अपमान किया था, इसने मुझे गाली दी थी, बात सही है। एक बार मार दिया होता अच्छी बात थी, अपमान किया है और अपमान करके छोड़ दिया है, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। बस वहीं पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र गया और उत्तरा माता के गर्भ को ये जलाने लगा है। उत्तरा माता गर्भवती थी, जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ उत्तरा माता का गर्भ जलन होने लगा, दर्द से कराह उठी। लेकिन एक बात निवेदन करूंगा मेरी प्यारी माताओं, ध्यान से सुनिएगा, जब जब द्रौपदी मैया के जीवन में दुख आया, संसारियों को नहीं पुकारी, परिवार को नहीं पुकारी, ठीक उसी प्रकार से सासू माँ से उत्तरा जी भी सीखी थी। जब संकट आए तो संसार को नहीं, संसार बनाने वाले को पुकारना। इसलिए उत्तरा माता आज भगवान कन्हैया के चरण में गई है, माने भगवान कन्हैया को ही पुकार रही है। अब कोई न सहारा बिन तेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। अब कोई न सहारा बिन तेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। अब कोई न सहारा बिन तेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। भागवत जी कथा कहती है, जब भी जीवन में संकट आए संसार को नहीं भगवान को ही पुकारो मेरे भाई बहन। आहा, उत्तरा जी भगवान कन्हैया को पुकारने लगी। भक्त तेरी शरण में आया है, भक्त तेरी शरण में आया है, भक्त तेरी शरण में आया है, भक्त तेरी शरण में आया है। आके चरणों में शीश झुकाया है, आके सीनों में शीश झुकाया है, आके चरणों में शीश झुकाया है, आके चरणों में शीश झुकाया है।
काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, अब कोई न सहारा बिन तेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले। अब कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल मुरलिया। रो पड़ी है माता उत्तरा, कहते हैं मेरे भाई बहन, भगवान कन्हैया उसी समय उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो ना भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कई लोग कहते हैं भगवान माँ के गर्भ में नहीं जाते, यदि आवश्यकता पड़े तो माँ के गर्भ में भी भगवान आ जाते हैं। कई संतों का मानना है उत्तरा माता के गर्भ में बैठा बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया था, लेकिन जैसे मेरे भगवान गए, मेरे कन्हैया गए, उस बालक को जीवित किए और जीवित करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके मेरे प्रभु द्वारिका जाने के लिए निकले। जब द्वारिका जाने के लिए निकले ना, सबको अच्छा लगा, लेकिन माता कुंती को यह बात अच्छी नहीं लगी। जिस रास्ते से भगवान कन्हैया का रथ जा रहा था, उसी रास्ते में माता कुंती आके खड़ी हो गई। एक कुंती कौन है मैया? भगवान कन्हैया की बुआ। दोनों हाथ जोड़ के खड़ी है माता कुंती। भगवान कन्हैया ने देखा, रथ रुकवाया, भैया रथ रोको, रथ से नीचे उतरे कन्हैया और कुंती से कहे बुआ, ये उल्टी गंगा तुम क्यों बहा रही हो? अरे मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भतीजा। बेटा प्रणाम करता है कि माँ प्रणाम करती है? बोलिए। अरे मैं तुम्हें प्रणाम करूं और तुम मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी हो, अच्छी बात नहीं, हाथ नीचे करो। माता कुंती ने कहा, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नाभाय, नमस्ते पंकजाग्रये। हे कमल के पुष्प धारण करने वाले, हे कमल के जैसे सुंदर सुंदर नैनों वाले, हे कमल के जैसे सुंदर सुंदर पांव वाले, मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रही हूं। आप कहते हैं मेरे सामने हाथ जोड़ करके क्यों खड़े हो? मैं आपको प्रणाम करूं तो लाला आज तक ये होता रहा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे मर्म को जान गई हूं और इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम कर रही हूं। ए भैया, भागवत में भगवान के मर्म को जानने वाली हुई कुंती, प्रेम से कहो ना, श्री राधे। श्री राधे। और रामायण में भगवान राम के मर्म को जानने वाला हुआ भैया केवट। क्या मर्म जानता था वो केवट? जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता जानकी गंगा किनारे आए और केवट से नाव मांगे, तो केवट ने क्या कहा? मैं आपको नदी के उस पार तो कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके चरणों को धुलाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है आपके चरण की धूलि जब अहिल्या के ऊपर पड़ा तो वो पत्थर की अहिल्या स्त्री के रूप में परिणित हो गई थी। मैं जानता हूं प्रभु, आपको मैं पार लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके चरण को धुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। यहां कुंती कह रही, वहां केवट कहने लगा। क्या जानता था केवट भैया? ये केवट कोई और नहीं, पहले जन्म में क्षीर सागर में कछुआ था। कछुआ शेष सैया में भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ जब शयन करते रहते थे ना, तो ये कछुआ प्रणाम करने के लिए जाता था।
लेकिन जब जब जाता फुम्बार मार मार के नाग उसको भगा देता था, चरण छूने का अवसर ही नहीं मिला। एक दिन तो बात बिगड़ गई, जब चरण छूने को नहीं मिला इस कछुए को, तो कछुआ रोने लगा। आप लोग जानते हो भक्त के रोना भगवान बिल्कुल देख नहीं सकते। जब कछुए को रोते देखा तो भगवान ने कहा, क्यों रोता है कछुआ? कछुए ने कहा, ये मुझे प्रणाम करने देते महाराज। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, ये तुम्हें प्रणाम करने नहीं दे रहे ना, एक समय ऐसा आएगा तुम मेरे दोनों चरण को प्रणाम करोगे और प्रणाम नहीं करोगे, दोनों चरण को धोओगे। इसलिए भैया एक कछुआ ही केवट बन के आया। भगवान किसी के उधारी ओम प्रकाश भाई रखते, हाँ, एक कछुआ ही केवट बन के आया। इसलिए कह रहा है, मैं जानता हूं आपके मर्म को। आप बामन बन के गए थे, बामन बन के बलि के घर, आगे सुनेंगे इसकी कथा। आप बामन बन के गए थे, मंगने के समय बामन थे, छोटे थे, और लेने के समय आया तो विराट स्वरूप धारण कर लिए। एक पांव में पृथ्वी नापने, दूसरे पांव में आकाश नापने, तीसरा पांव रखने के लिए जगह नहीं बचा। मैं जानता हूं तुम जैसे छलिया को। आगे केवट ने कहा, मैं जानता हूं प्रभु, ये गंगा जो है ना आपकी बेटी है। कहां से निकली है गंगा? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। गाते आप लोग ना, भगवान के चरण से निकली है गंगा, इसलिए भगवान की बेटी है। भगवान कन्हैया के चरण में गंगा बैठी है, और भगवान शिव के कहां बैठी? भगवान शिव की गंगा सिर में बैठी है। क्यों? कभी शिव पुराण हो ना तब श्रवण कराएंगे। गंगा जी और शिव जी का आपस में क्या संबंध है? भगवान शिव गंगा को सिर में क्यों बिठाए हैं? भगवान शिव माता पार्वती गोदी में क्यों बिठाते हैं? इसकी कभी चर्चा करेंगे। अगले साल में फोन करूंगा ओम प्रकाश को, आप लोग को बताएंगे। हाँ, नंदकंठी में है शिव महापुराण कथा, आप लोग आइएगा, खूब चर्चा करेंगे। बोलो ना शंकर भगवान की जय हो। तो ये बेटी है आपकी गंगा। अब कोई भी बाप अपनी बेटी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्या कहना चाहता है भैया केवट? केवट कहना चाहता है गंगा की गहराई ज्यादा नहीं है प्रभु, चाहो तो तुम तैर करके पार हो सकते हो, लेकिन तुम्हें तैरना नहीं तारना आता है। न जाने क्या क्या कहा वो केवट। अब उसी बात को आज कुंती कह रही, मैं तुम्हारे मर्म को जानती हूँ, समझ चुकी हूँ। तुम जाना चाहते हो लाला? अरे उस समय को मैं आज तक नहीं भूली हूँ। कन्हैया ने कहा, कौन सा समय कब हुआ? अरे उसी समय को जब भीम को लड्डू में जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, आपने भीम की रक्षा की। हम लोग जल के मर जाए इसलिए लाक्षागृह में आग लगा दिया गया, लेकिन आपने हमारी रक्षा की। और तो और वो दुष्ट दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को खिंचते खिंचते ला रहा था, निर्वस्त्र करो निवस्त्र करो, सबको पुकारी द्रौपदी, सबको पुकारी, कोई उसकी सहायता नहीं किया। यहां तक द्रौपदी को अपने बाहुबल का भरोसा था, इसलिए साड़ी का आंचल दोनों हाथ से पकड़े रही, कोई उसका सहायता नहीं किया। और जब द्रौपदी को लगा कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, यदि बचा सकता है तो तेरी टांग वाले श्याम सुंदर कन्हैया ही बचा सकते हैं, उसी समय द्रौपदी ने आपको पुकारा। और पता नहीं कौन से मिल से, कौन से कारखाना से, कौन से फैक्ट्री से भगवान कन्हैया वस्त्र की बरसात करने लगे। दुशासन जो हजार हजार हाथी का बल रखने वाला था, खिंचते 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 थक गया, हार गया, निर्वस्त्र नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था वस्त्र की स्त्री बनी है क्या? कभी कभी लगता स्त्री वस्त्र के है कि वस्त्र स्त्री के है, क्या लगने लगा? अरे नारी है कि नारी है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी
सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, किसने थक गया वस्त्र की बरसात होने लगी, ऐसी कृपा के ऐसी कृपा के वस्त्र से ढक गई द्रौपदी। सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। खिसते खिसते पसीना पसीना हो गया, थक गया दुर्शासन, निर्वस्त्र नहीं कर सका। एमोर दाई हो, कुम्हारी वाली दाई हो, नहीं डोंगरिया वाले घरों कहा था। बोलो शंकर भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वस्त्र की वर्षा हुई, मानो द्रौपदी मैया खूब वस्त्र दान करी होंगी ना, 1,000 1,00,000 साड़ी दान कर रही होगी मैया द्रौपदी, इसलिए भगवान उसको 2 गुना 4 गुना 10 गुना करके लौटाए। नहीं मैया, नहीं मेरी प्यारी माताओं, भगवान के लिए ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मात्र और मात्र भगवान कन्हैया की जब उंगली कट गई थी, अपनी नई साड़ी फाड़ करके द्रौपदी मैया कन्हैया के उंगली में पट्टी बांधी थी। अब ये पट्टी ज्यादा लंबा थोड़ी रहा होगा, है ना, 1 आध 2 10 15 मीटर पट्टी, मतलब छोटा सा, ज्यादा ज्यादा 1 बीता, और 1 बीता के बदले भगवान आज कितना वस्त्र की वर्षा कर। ऐसे हैं भगवान मेरे भैया। हाँ, जो कम लेते हैं और ज्यादा देते हैं। बोलो ना, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुंती कहने लगी, मैं उस समय को आज तक नहीं भूली हूं कन्हैया, जिस समय आपने मेरी द्रौपदी की रक्षा की थी। आप जानना चाहते हो कहा वो दिन और कहा ये दिन? मैया कुंती ने कहा, अरे जाते हो तो जाओ, पर इतना सुन लो, एक वरदान दे दो कान्हा, वरदान दे दो ना। भगवान कन्हैया ने कहा, 1 क्या 2 4 6 जितना जल्दी हो सके मांगो, मैं देने को तैयार हूं। बोलो क्या चाहिए? मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, हम भी मंदिर जाते हैं, आप लोग भी मंदिर जाते हो। आप लोग क्या मांगते हो? माता कुंती क्या मांग रही है? हमन क्या मांगता वो नहीं बोला, वो हमन क्या मांगता? कैसे गुम्मा वाली क्या मांगते हम? बोलो प्यारी माता, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे तदर सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, कष्ट भी यही मांगते हैं ना। लेकिन वारे 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 मेरी कुंती मैया, भागवत जी में कुंती मांग रही। मुझे ऐसा लगता है भैया, इससे पहले न आने वाले समय में कुंती जैसा कोई मंगा होगा, न मांगने वाला होगा। क्या मांगी माता कुंती? लिखा है, विपदः सन्तु नः सस्व, तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यस्या, पुनर्भवदर्शनम। क्या कह रही भैया? मेरे जीवन में विपदा ही विपदा आ जाए, कष्ट ही कष्ट आ जाए, दुख ही दुख आ जाए। बताओ, संसार में कोई ऐसा मांगता है मेरे जीवन में दुख आ जाए? हम सब तो दुख दूर हो जाए यही चाहते हैं, नहीं बेटी? हाँ, लेकिन मैया कुंती कहे दुख आ जाए। कैसा दुख? बुखार आ जाए का हाथ वो, हाथ पैर में कुटकुटी पीड़ा आ जाए का हाथ वो, सर्दी जुकाम आ जाए का हाथ दाई हो। नहीं, कष्ट मांगा था नहीं, यही आ जाए कह रहे हैं क्या? अच्छा, यही पर मुझे बताना, भगवान सुख में याद आते हैं कि दुख में? एक काबर मांगा था उल्टा पुल्टा, कैसे भाभी? भगवान सुख में याद आते हैं दुख में? अपना अपना अनुभव बताओ भाई। हाँ, मोला मत पूछो है, दुख में कि सुख में बेटी? किरण